हेलो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का 35 क्वेश्चन देखेंगे जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। विच आंसर फिगर इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड फ्रॉम द राइट एट पी क्यू। जब दर्पण को पी क्यू के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई उत्तराकृतियाँ में से कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है। तो जब दर्पण को इस साइड देखेंगे तो कौन सा मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें जो 3 डॉट दिया हुआ है जो इस साइड है राइट साइड, तो वो हो जाएगा लेफ्ट साइड में 3 डॉट, और जो इस साइड दिया हुआ है राइट साइड वो लेफ्ट साइड में जाकर 3 डॉट ऐसा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमको कौन सा करेक्ट दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये तो है बिल्कुल नहीं है, बी हमको लग रहा है, क्योंकि ए में है जो ये थोड़ा ये बीच वाला जो लॉन्ग है जिसमें छोटा स्मॉल दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2010 में पूछा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दर्पण नीचे दिया हुआ था, जिसको जब हम देखेंगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो इसमें जो है इस साइड दिया हुआ, तो इस साइड जो है वह इसी साइड रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे और इस साइड जो है वो उस साइड, तो इसमें इसी साइड रहेगा सर्कल जो बंद है। तो हम लोग ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा का ये तो गलत दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें जो दर्पण दिया हुआ है ऊपर दिया हुआ है, तो इस फिगर को जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो इस साइड है, ये इस साइड ऐसा दिया हुआ है। जब ऊपर में देखेंगे तो ये जस्ट पलट कर इस साइड आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब हम दर्पण ऊपर से देखेंगे तो इस साइड आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दर्पण दिया हुआ है इस साइड, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का दर्पण दिया हुआ है इस साइड दिया हुआ। जब हम दर्पण को इस साइड से हम लोग देखेंगे तो ये जो सर्कल इस साइड दिया हुआ, जो इस सर्कल इस साइड बन जाएगा। तब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे इस साइड सर्कल किस फिगर में बना हुआ है। इसमें तो नहीं है, ऑप्शन ए गलत होगा। इसमें भी नहीं है, इसमें इस साइड ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो दर्पण दिया हुआ है जो इस साइड दिया हुआ, तो दर्पण को इस साइड से हम लोग देखेंगे तो जो इस साइड वाला है जो इस साइड आ जाएगा, और इस साइड वाला इस साइड आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, इस साइड तो इस सेम साइड है, ये भी नहीं होगा। इस दोनों में इस साइड आया हुआ है, तो इस दोनों में इस साइड आया हुआ है। तो ये जो इस साइड है, ये इसको जब इस साइड पलटेंगे इस साइड, तो ये जो है इसी साइड रहेगा इस साइड में, और ये जो इस साइड है तो इस साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी भी इसका नहीं होगा। 5 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दर्पण इस साइड दिया हुआ है। जब दर्पण को इस साइड देखेंगे जो इस साइड है जो इस साइड आ जाएगा, और इस साइड है जो इस साइड आ जाएगा, हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है कि इसमें इस दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ ही नहीं है, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर साफ साफ ये दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है फिगर दिया हुआ है, दर्पण को इस साइड से हम लोग देखेंगे तो दर्पण को जब हम लोग इस साइड से देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। जब हम लोग दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जो इस साइड है ये इस साइड आ जाएगा, गोला है जो इस साइड आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये सेम दिया हुआ है तो ये नहीं होगा,
ये भी सेम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये भी नहीं होगा, दोनों दिया हुआ। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इस साइड बड़ा है। जब भी दर्पण को इस साइड से हम लोग देखेंगे तो ये बड़ा वाला जो है इस साइड आएगा, तो इसमें आएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग दर्पण को इस साइड से देखेंगे, जो ये जो रंगा हुआ पार्ट है जो इस साइड आ जाएगा, रंगा हुआ पार्ट, तो हम लोग देखेंगे इसमें रंगा हुआ पार्ट कौन साइड है, पूरा रंगा हुआ पार्ट है। तो ये भी नहीं है, ये भी तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी हल्का थोड़ा सा निकला हुआ है पार्ट, इसमें भी है, तो इसमें तो है ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक फिश है, मछली का फिगर दिया हुआ है। तो जब हम लोग इसको जब दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो जो मछली का जो मुंह है जो इस साइड है, इस साइड हो जाएगा, और ये भी है जो इस साइड आ जाएगा, और ये जो इस साइड है जो इस साइड का दिखने लगेगा। इसमें हम लोग देखेंगे मछली सेम साइज, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये होगा लेकिन इसका जो ये दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है। अगर दर्पण से हम लोग देखेंगे तो इस साइड आ जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9 का वो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये हल्का सा ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है और थोड़ा सा माइनर से है, इसलिए यहाँ पर ही इस झंडा में गोला दिया हुआ, बूंदा दिया हुआ है और इसमें लाइन दिया हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसका जब दर्पण को इस साइड से देखेंगे, जो ये जो झंडा दिया हुआ है जो इस साइड आ जाएगा, इस साइड झंडा आ जाएगा, ऐसा दिखने लगेगा। ये तो सेम दिया हुआ है, ये हो नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा, ये तो क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा छोटा हुआ है, ये पूरा क्लोज्ड है, ये भी नहीं होगा। ये तो झंडा सेम है, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को जब हम लोग दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो मेरा जो फिगर है वो कैसा होगा। तो त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज तो सेम रहेगा। जो इस साइड दिया हुआ है ना, जब हम लोग दर्पण को इस लाइन को इस साइड से हम देखेंगे तो इस साइड आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये तो सेम दिया, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ये और ये सेम लग रहा है, बट इसको जब हम ऊपर वाला लाइन को जो ऐसा है तो इसको हम लोग देखेंगे इस साइड देखेंगे हम लोग तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा 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 हो जाएगा, तो ये तो सेम देगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को जब हम दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो इसका जो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बीच में दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को जब हम दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो ये जो सर्किल है वो इस साइड आ जाएगा, स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, एक स्क्वायर इस साइड आ जाएगा। तो इसमें जो सर्किल है इसी साइड है, ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। बस इसको दर्पण को जब हम इस साइड से देखेंगे तो इसका हम बीच वाला लाइन पकड़ते हैं, जो इस साइड जो दिया हुआ है जो इस साइड आ जाएगा, और इस साइड जो दिया है जो इस साइड आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कौन सा दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इसमें हम लोग दर्पण को इस साइड देखेंगे, इसको जब ये जो तीर दिया हुआ है जो इस साइड आ जाएगा, सर्कल यहाँ आ जाएगा, और थोड़ा सा स्क्वायर दिया है जो इस साइड आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 15 का करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तीर जो है जो इस साइड आएगा तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो सेम जो है बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। जब इस फिगर को हम लोग जब दर्पण को इस साइड देखेंगे, ये 2 पत्ती है, जो 2 पत्ती इस साइड आ जाएगा और 3 पत्ती इस साइड आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कौन सा आ रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। 3 पत्ती इस साइड है और 2 पत्ती इस साइड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये तीर जो है इस साइड है, जो इस साइड आ जाएगा तीर, इस साइड जो है वो इस साइड आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखेंगे। मतलब क्वेश्चन है मिरर इमेज का, ऑल मिरर इमेज ही है। तो क्वेश्चन नंबर आज जो है 18 को हम लोग देखेंगे। ये लेटर वाला है। जब इस लेटर को हम लोग दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो जो आर है वो ऐसा हो जाएगा। तो इसमें तो सेम दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। इसमें तो डी दिया हुआ है तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें एन दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं होगा। आर ही दिया हुआ है लेकिन सीधा दिया हुआ है ऐसा ही, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 18 को जो आंसर हो जाएगा 18 का, वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इसको जब हम लोग दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो वो जो दिया जल रहा है वो इस साइड जलने लगेगा। तो इसका ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। साफ साफ हमको दिख रहा है कि इसका डी है जो करेक्ट आंसर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इसको जब हम लोग दर्पण को इस साइड से देखेंगे, जो ब्लैक है जो इस साइड पूरा रंग आ जाएगा, दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो इसको देखेंगे ऑप्शन में, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल ये होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, एसएससी कांस्टेबल जीडी और राइफलमैन जीडी में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 का, हम लोग दर्पण को इस साइड से जब हम देखेंगे तो यहाँ स्ट्रेट लाइन है। तो जब हम लोग दर्पण को इस साइड से भी देखेंगे तो इस साइड भी हमको नीचे में स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेट लाइन है बट इसका सेम ही में है, इस भी नहीं होगा। इस नीचे में स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें नीचे में स्ट्रेट लाइन है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया है और राइफल जीडी में पूछा गया 2012 में। जब इस लेटर को हम लोग दर्पण को इस साइड देखेंगे तो एफ जो है हमारा इस साइड आ जाएगा। तो हम देखेंगे इस साइड एफ कौन कौन है इसमें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 22 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 को जब हम लोग इस लेटर दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो एन इधर जो सीधा है इधर उल्टा हो जाएगा, इधर उल्टा है इधर सीधा हो जाएगा, जेड इधर उल्टा हो जाएगा, एन इधर उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ये तो जेड सीधा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इधर तो जेड आना चाहिए, एन है, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इस लेटर को जब हम लोग दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो आर हमारा इस आ जाएगा। तो आर तो मेरा सब में सही सेम दिया हुआ है, ई भी सही है, ई भी मेरा ऐसा आएगा, टी भी सही है, एस भी सही, ई भी सही है, एच भी सही है और सी हमको देख सी ऐसा दिया हुआ है और लास्ट में डब्लू है। तो डब्लू तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, एम बन ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हम लोग को चेक करना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखेंगे सी है, ऑप्शन बी में सेम दिया है। तो जब दर्पण को इस साइड से हम लोग देखेंगे तो सी तो ऐसा होना चाहिए। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में है अप्रैल दिया हुआ है। जब इस लेटर को हम लोग दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो जो एल है वो इस साइड आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे एल ए सीधा दिया हुआ है, भी नहीं होगा,
इसमें सही है। पी को देखेंगे, पी है जो इस साइड आ जाएगा, इसमें सेम दिया हुआ ए भी नहीं होगा, इसमें आर भी सीधा दिया हुआ ए भी नहीं होगा। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। मिशन, जब इस लीटर को हम लोग दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो एन हमारा सीधा है और एन हमारा उल्टा दिखने लगेगा। तो इसमें सीधा दिख रहा है भी नहीं होगा, ए है। तीनों में हम लोग को पता करना है। एम को हम लोग पकड़ेंगे, एम को जब हम लोग देखेंगे तो इसमें डब्ल्यू तो बन ही नहीं सकता है, भी नहीं बन सकता। तो हमारा साफ साफ आंसर दिख रहा है, 26 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। अब हम लोग 27 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, जब इसको हम दर्पण को जब इस साइड देखेंगे तो ये जो ऐसा है वो ऐसा दिखने लगेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 27 का जो आंसर हो जाएगा और डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। सितंबर, सितंबर को जब हम उल्टा करेंगे तो एस उल्टा हो जाएगा हमारा, ई भी सही दिया हुआ है, पी भी सही दिया हुआ है, टी भी सब में सेम है, ई भी सेम है, एम तो ऐसा है तो एम वैसा ही रहेगा, डब्ल्यू तो बन ही नहीं सकता है, ठीक है। बी और सी ऐसा ही कट गया है, बी सी तो हो नहीं सकता है। और बी, इसमें बी सेम दिया है, बी तो ऐसा तो बी हो नहीं सकता, बी जब भी होगा तो ऐसा होगा। दर्पण की साइड से देखेंगे तो बी हमारा ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। जून दिया हो, इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे तो ये तो सेम ई रह ही नहीं सकता है, एन भी उल्टा हो जाएगा हमारा, ये भी नहीं होगा, जे भी सीधा है तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 29 का। लोग 30 का देखेंगे। 30 का जब हम लोग वाटर को जब इस साइड देखेंगे दर्पण से तो हमारा उल्टा हो जाएगा। आर भी सही है, ई हमारा सेम है तो ई नहीं, ये हो नहीं सकता क्वेश्चन नंबर। इसमें भी टी है, ए है और डब्ल्यू है जो एम कभी बन नहीं सकता तो ये भी नहीं होगा। टी यहाँ है, जो टी ऐसा है तो टी ऐसा ही रहेगा, ऐसा टी हो नहीं सकता है, तो टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, सेम रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। कहाँ पर गया क्वेश्चन नंबर 31? क्वेश्चन नंबर 31 में है, फिगर दिया है जो दर्पण को इस साइड हम लोग देखेंगे तो जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, सर्कल जो इस साइड आ जाएगा और स्क्वायर इस साइड आएगा। ये जो इस साइड दिखा हुआ है तो इस साइड हो जाएगा लॉन्ग में और थोड़ा सा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा ए तो बिल्कुल नहीं होगा, सेम दिया हुआ है, डी भी नहीं होगा। इसमें भी स्क्वायर इस साइड है, इसमें भी लेग इस साइड है, लेग जो हमारा है, हाँ इसमें जो स्क्वायर सर्कल सेम जो है ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 को जब हम लोग दर्पण को इस सेट करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा और ऐसा आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ए भी नहीं मिल रहा, सी भी नहीं मिल रहा, डी भी नहीं मिल रहा, बी हमको मिल रहा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग जब दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो ये जो डबल लाइन दिख रहा है वो इस साइड डबल लाइन आ जाएगा, इस साइड जो बड़ा डबल लाइन है जो इस साइड आ जाएगा, इस साइड जो बुंदा है जो इस साइड आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही आंसर है। बुंदा है जो इस सेम दिया हुआ ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों एक ही में दिया हुआ ये भी नहीं हो सकता है, ये नीचे दिया हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी जो है 33 का, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 2012 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। जब इसको हम दर्पण को इस साइड से देखेंगे, जो फूल है जो इस साइड आने लगेगा, तो ये फूल है और ऐसा आ जाएगा, और ये जो है
वो इस साइड आ जाएगा, यहाँ जो है इस साइड आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कौन सा है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 को जब दर्पण को इस साइड से देखेंगे तो ये जो ई वाला पार्ट है जो इस साइड आ जाएगा, और ये जो रंगा हुआ पार्ट है जो इस साइड आ जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा 35 का करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा, इस साइड हमको रंगा हुआ पार्ट आना चाहिए और इस साइड बिना रंगा हुआ पार्ट। तो इस साइड तो मेरा रंगा हुआ पार्ट आना चाहिए, पूरा रंगा हुआ पूरा। इस साइड हमको खाली पार्ट आना चाहिए। तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, आज का क्लास यहीं तक है। आज का लास्ट क्वेश्चन 35। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होगी, 35 से 70 तक नेक्स्ट क्लास में होगी। तो आज का क्लास यहीं तक है। क्लास अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। और ऑल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जितने भी एग्ज़ाम है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सलूशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिया जाएगा। तो जितना भी हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज का क्लास यहीं तक। थैंक्स।